Assalamu alaikum. Welcome to Awad Education Online. Today we are going to discuss unit number 5. इस यूनिट के अंदर we are going to discuss particularly active and passive voice. स्टूडेंट्स, आपको मालूम है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो उनसे हैं वो 10 मार्क्स के पेपर के अंदर मस्ट आते हैं, तो इनको याद करना इंतहाई ज़रूरी है। अगर हम लॉन्ग जो चीज़ें हैं वो नहीं याद रख सकते, ऐसे पैराग्राफ राइटिंग, जॉब एप्लीकेशंस, फॉर्मल लेटर याद नहीं रख सकते, तो एक्टिव पैसिव में कम से कम 10 मार्क्स लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। ओके, फर्स्ट थिंग इज़ व्हाट टू रिमेंबर फॉर एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको याद होनी चाहिए एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के अंदर। फर्स्ट चीज़ है सीक्वेंस ऑफ टेंस, कि टेंसेस का जो सीक्वेंस है वो आपको याद होना चाहिए। नंबर 2 पे प्रोनाउंस, नंबर 3 पे स्ट्रक्चर। और क्योंकि ये तीनों चीज़ें ही याद करने वाली हैं, आपने एक्टिव पैसिव में कुछ नहीं करना, एक जो वर्ड्स हैं उनको आगे से लगा के फ्रंट पे ले आना है, बैक पे ले आना है, मिड में ले आना है, ये चीज़ें आपने चेंज करनी है, बाकी कुछ आपने काम नहीं करना है इतना। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। ये आप बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं आपने 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, लेकिन इसके बावजूद चीज़ याद आने के लिए आपको एक बार बता देते कैसे है जी। सबसे पहले प्रेजेंट डेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस, ये इसका एक सीक्वेंस है और आपने इसी सीक्वेंस के साथ इसको आपने याद रखना है। अगर आप इसको याद रखेंगे सीक्वेंस के साथ तो आपके लिए एक्टिव पैसिव सॉल्व करना मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, इसके अंदर इंडेफिनेट में फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती एस और ई एस, ये डी की जगह एस है, ई एस एंड डू डज इस्तेमाल होता है, तो ये लफ्ज़ प्रेजेंट में यूज़ होते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर इज़, एम, आर और प्लस आई एन जी फॉर्म। परफेक्ट के अंदर हैज़, हैव और परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर हैज़, हैव प्लस बीन इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया। नंबर 2 पे देखते हैं हम पास्ट टेंस में इंडेफिनेट, वो तरतीब वही है जो पहले वाली थी। इसमें सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, वहाँ पर फर्स्ट थी, यहाँ पर सेकंड है। यहाँ पर डू डज था, यहाँ पर डी आई और डी डिड यूज़ होता है नॉट के फिक्रों के अंदर। कंटिन्यूस के इज, एम, आर थी और यहाँ पर वाज, वर है। परफेक्ट में हैज़ और हैव यूज़ होता था, प्लस थर्ड फॉर्म यूज़ होती है क्योंकि हैज़ हैव अंडरस्टूड बात है। और परफेक्ट के अंदर जो पास्ट परफेक्ट है उसमें सिंपल हैड यूज़ होगा, हैज़ और हैव दोनों यूज़ नहीं होंगे। परफेक्ट कंटिन्यूस है, जहाँ पर हैज़ हैव आता था वहाँ पर हैड लगा के आपने बीन और आई एन जी फॉर्म, ठीक है, हैड बीन, ये आई एन जी फॉर्म यहाँ पर बी, ठीक है। हैज़ बीन प्लस आई एन जी, यहाँ पर भी आपने आई एन जी लिख लें। तो ये आपका एक सीक्वेंस मानता है प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनेट वाला और सारे इसके आगे जो ब्रांचेज हैं। अब थर्ड पे है फ्यूचर। फ्यूचर के अंदर भी आपका सीक्वेंस वही रहेगा, फॉर्म चेंज होगी। इंडेफिनेट में विल शैल, कंटिन्यूस में विल बी और शैल बी, परफेक्ट में विल हैव और शैल हैव, परफेक्ट कंटिन्यूस विल हैव बीन और शैल हैव बीन इस्तेमाल होगा। आप इसको इस तरह वर्टिकल भी याद रख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी याद रख सकते हैं, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में ये यूज़ होगा, पास्ट में सेकंड फॉर्म यूज़ होगी, फ्यूचर में विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। ओके, कंटिन्यूस सब में आई एन जी यूज़ होता है, ठीक है, यहाँ पर भी आई एन जी है क्योंकि ये भी कंटिन्यूस है। और हैड के अंदर हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, सारे हैड के अंदर, सॉरी ये परफेक्ट है जितने भी, इन सब के अंदर थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगी। ओके, परफेक्ट कंटिन्यूस में आई बी डबल एन बीन लगेगा और आई एन जी लगेगा, ये भी बीन है, ये बीन है, यहाँ पर बीन और प्लस आई एन जी लगेगा, तो इस तरह भी आप इसको याद रख सकते हैं। इसको अच्छी तरह याद करने के बाद स्टूडेंट्स आप इससे आगे मूव करेंगे। अगर आपको याद नहीं होता तो यहीं पे वीडियो पॉज कर दें, रुक लें, याद कर लें, क्योंकि इसके बगैर आपका काम आगे फर्दर प्रोसीड नहीं हो सकेगा। प्रेजेंट इंडेफिनेट में देखें जी, ये मैंने आपको पहले बता दी, आप इस तरह भी याद रख सकते हैं इसको, बी ई आई एन जी, बीइंग। ओके, ये एक ऐसी चीज़ है जी, ये आपने याद रखनी है। ओके, अगर आपका एक्टिव है, जिस फर्स्ट पे एक्टिव दिया है, साइड पे पैसिव है, नेक्स्ट पे अगर आपके एक्टिव है इसके अंदर ये फॉर्म्स यूज़, इनमें से कोई एक फॉर्म यूज़ हुई है, तो आपने पैसिव के अंदर इज़, एम, आर प्लस, और याद रखिएगा एक और बात कि पैसिव के अंदर हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। ये एक्टिव है, ठीक है, और ये इस साइड पर पैसिव है, और पैसिव हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, इज़, एम, आर हो जो भी हो। अगर आपके प्रेजेंट का जो सेंटेंस है, सेंटेंस के अंदर आपने इज़, एम, आर लिखा आ गया, आपको नज़र आ गया, तो आपने क्या करना है, इज़, एम, आर के साथ बी ई आई एन जी लिख देना। इसकी हम फर्दर प्रैक्टिस करेंगे वहाँ पर, लेकिन आपको मैं रूल्स बता रहा हूँ इसकी। आई एन जी लिख देंगे और थर्ड फॉर्म, ठीक है,
हैज़ हैव आ जाए आपका तो हैज़ हैव भी लिखा रहने देंगे, साथ बी डबल ई एन बिन लिखेंगे। ये आपका प्रेजेंट मुकम्मल। अब इसको फिर रिव्यू कर लें एक दफ़ा कि एक्टिव के अंदर अगर आपका एक्टिव के अंदर पहली फॉर्म आ गई एफ ओ आर एम, एस या ई एस या डू डज लिखा आ गया, तो आपने क्या करना है, इन सब की जगह आपने इज़ एम आर लिख देना है। ओके हो गया, इज़ लिखना है ही शीट के साथ और आई एम लिखना है आई के साथ और आर प्लूरल के साथ। नंबर 2 पे अगर आपके एक्टिव के सेंटेंस में इज़ एम आर लिखा आ गया है तो आप इज़ एम आर में से एक के साथ आपने बी ई आई एन जी यूज़ करना है। ओके, ये भी आसान इंतहाई। अगर आपके एक्टिव में हैज़ हैव आ गया तो आपने प्लस बीन यानी कि बीन भी लिख देना साथ, और फॉर्म थर्ड ही यूज़ होगी सब में, पास्ट इंडेफिनिट। देखते हैं अगर आपके एक्टिव के अंदर सेकंड फॉर्म या डिड लिखा आ गया, आपने क्या करना है, इसको कन्वर्ट कर देना वाज या वर में। सिंगुलर के लिए वाज और प्लूरल के लिए सब्जेक्ट के लिए वर यूज़ हो जाएगा। अगर आपका वाज वर ही लिखा आ गया है तो आपने वाज वर प्लस बी डबल एन लिख बी ई आई सॉरी ये गलत लिखा, बी आई एन जी लिखना है। ठीक है, बीन लिख देना है वाज वर के साथ बीन, जिस तरह इज एम आर के साथ बींग था इस तरह वाज वर के साथ भी बींग, क्योंकि दोनों ही कंटिन्यूस के हैं। नंबर 3 पे हैड आ जाएगा तो फिर भी आपने बीन लिखना है, जिस तरह यहाँ पर हैज़ हैव के साथ बीन था ये भी बीन है। फ्यूचर इंडेफिनिट में देखें, विल शैल अगर आपका यूज़ हुआ है तो विल शैल के साथ आप बी यूज़ करेंगे, और अगर आप विल शैल बी लिखा हुआ है आपका तो बी डबल एन बीन यूज़ करेंगे, जिस तरह ये इसके साथ यूज़ कर रहे थे। और अगर विल हैव आ गया है तो आपने उसके साथ हैव यूज़ कर देना। आप इसको इस तरह भी याद रख सकते हैं कि जितने भी पहले टेंस हैं उनके साथ आपकी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा। सेकंड टेंस कंटिन्यूस के जितने भी हैं, जैसे ये सेकंड था ये भी कंटिन्यूस का सेकंड है, ये भी सेकंड ये भी कंटिन्यूस का है, तो सारे कंटिन्यूस के साथ बी ई आई एन जी। और जितने भी परफेक्ट हैं, ये परफेक्ट है एक हमारे पास, और दूसरा परफेक्ट ये वाला है, और थर्ड परफेक्ट अगर आप देखें तो ये वाला है हमारे पास। जितने भी परफेक्ट हैं उनके साथ बी डबल एन बीन यूज़ होता है। तो ये एक आप चार्ट याद रख सकते हैं इसको इजीली याद करने के लिए। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ही यहाँ पर स्ट्रक्चर्स हैं। स्ट्रक्चर की हम बात करें तो हमने सबसे पहले क्या करना होता है कि एक्टिव सेंटेंस के अंदर हमने जो लास्ट पे चीज़ जिसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं वो उठा के हमने स्टार्ट में लानी होती है। नंबर 2 पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना होता है। हेल्पिंग वर्ब मैंने वही बताया आपको, इज़ एम आर के साथ बी ई आई एन जी, हैज़ हैव के साथ बी डबल ई एन, और फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म के साथ हमने यूज़ कर देना है या तो वाज वर या आई एन जी या इज़ एम आर यूज़ करना है। फॉर्म हमेशा तमाम पैसिव के अंदर थर्ड ही यूज़ होगी, और बाय ये 2 वर्ड ऐसे हैं जो आपने यूज़ करने ही करने हैं, और बल्कि ये 1 2 3 4 ये 4 वर्ड्स आपने वैसे ही यूज़ करने हैं, और सब्जेक्ट यानी कि जो स्टार्ट में होगा वो हम एंड पे ले आएंगे। अगर हम बात करें इसकी नेगेटिव स्ट्रक्चर की तो ऑब्जेक्ट वहीं पे स्टार्ट से ले आएंगे एंड से उठाकर, हेल्पिंग वर्ब वहीं पे रहेगा, और उसके साथ एन नोट इन नॉट का जो एडिशन हो जाएगा। बाकी थर्ड फॉर्म भी यूज़ होगी, बाय भी यूज़ होगा, सब्जेक्ट भी उसी तरह। जो क्वेश्चन की सेंटेंसेस है उसमें सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को उठा के लाएंगे, ये वाला जो उठाएंगे ना ये हमारा स्टार्ट में आ जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे जो लास्ट से उठा के लाएंगे, थर्ड फॉर्म बाय एंड देन सब्जेक्ट। एक जो चेंज आएगी हमारी हु वाले सेंटेंसेस में होगी, हु की जगह हम यूज़ कर देंगे बाय होम। ओके, फिर बाकी क्वेश्चन वाला सेंटेंस है तो क्वेश्चन वाले में हेल्पिंग वर्ब पहले आता है तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में रहेगा, फिर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे और लास्ट में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने 3-4 चीज़ें हमने देखी, वो आपने रिव्यू भी करनी है और उसको याद भी करना है। हमने सबसे पहले देखा सीक्वेंस ऑफ टेंस, उसके बाद हमने उसका स्ट्रक्चर्स देखे कि उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज़ होते हैं, प्रोनाउंस की चेंजिंग देखी हमने, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर था। अगर यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है तो हम प्रैक्टिस की तरफ मूव करेंगे तो वो इंतहाई आसान हमारा पोर्शन है। अब यूज़ करते हैं हम जी सब्जेक्ट, जो प्रोनाउन होते हैं हमारे वो कैसे चेंज करने हैं। स्टार्ट में अगर आपका सब्जेक्ट आ गया आई तो आपने जब उसको सब्जेक्ट को एंड में लेकर जाना है तो आपने मी लिखना है। अगर आपका यूज़ हो गया वी को आपने अस में यूज़ करना है, यू को योर में, यू योर यू में, ही हिज हिम, ही को आपने हिज में कन्वर्ट करना है, शी को आपने हर में कन्वर्ट करना है, इट को आपने इट्स में, इट में, इट ये थोड़ा सा चेंज हो गया, इट स्टार्ट में आता है यहाँ पर, इट इट्स और फिर इट, और लास्ट पे दे को आपने डन में चेंज करना है। ये भी आपको याद हो गया। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। सबसे पहले जी प्रैक्टिस करते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने बात करी थी कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने इज़ एम आर यूज़ करना है। ओके, कैसे है जी, ये हमारे स्ट्रक्चर जो मैंने आपको पहले बताए हैं, को नहीं समझ आती आप स्ट्रक्चर यहाँ से देख सकते हैं। द कार किल्स द माउस, ठीक है, किल द माउस,
हम हमारा ऑब्जेक्ट था जो सा स्टार्ट एंड पे, ये जो ऑब्जेक्ट हम स्टार्ट पे लेकर आए हैं, ये ऑब्जेक्ट पीछे लेकर आना है। ऑब्जेक्ट के साथ दो चीज़ें हो तो वो पीछे आ जाती हैं हमेशा, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट। ए, एन और दी, ये तीन वर्ड एक ऐसे वर्ड हैं जिनको आप डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। अगर ये ऑब्जेक्ट के साथ उनको उठा के पीछे ले आना है आपने। द माउस, हमने ये ऑब्जेक्ट था इसको उठा के पीछे ले आए, द माउस। ओके, हमने बात की थी कि एस लिखा हो, एस लिखा हो तो हमने इज़ एम आर लिखना है उसकी जगह, पढ़ा था हमने। तो हमने द माउस सिंगुलर है तो हमने उसकी जगह इज़ यूज़ कर दिया, इस हेल्पिंग वर्ब आ गया। नंबर 3 पे हमारे पास है थर्ड फॉर्म, वो जो किल्स, और उसकी हमने थर्ड फॉर्म बना दी किल्ड। नंबर 3 पे हमने ये काम यूज़ कर दिया। अब एक यूज़ करनी है आपने एक्स्ट्रा चीज़ जो मैंने पहले आपको नहीं बताई, मैं अभी बता रहा हूँ। ये बाय एक हर एक में यूज़ करना है, हर एक पैसेज के अंदर यूज़ करना है आपने, ठीक है। और बाय को यूज़ करते हुए आपने क्या करना है जी, बाय द कैट, और जो स्टार्ट में चीज़ होगी उसको उठा के एंड में लिखना है, बाय द कैट। ओके, नंबर 2 पे अमर थ्रोज अ बॉल, अमर थ्रोज अ बॉल, ये बॉल एंड पे ये है, स्टार्ट में हमारा सब्जेक्ट ये है, अब बॉल स्टार्ट में आ गया हमारा। इज़ थ्रोन इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हमारा थ्रोज लिखा हुआ है, इज़ थ्रोन बाय आमिर, थ्रोन थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट हमारा आमिर एंड में आ गया। नेक्स्ट, द डू नॉट ईट मैंगोज, द डू नॉट, ये नॉट आया तो हमने यूज़ करना है इज़ एम आर में से एक यूज़ करना है। मैंगोज अब ज़्यादा हो गए यहाँ पर क्योंकि एंड में से पीछे लेके आए हैं उसको, ज़्यादा है तो हमने आर यूज़ किया। मैंगोज आर नॉट वाला फिक्र है। अब डू नॉट नहीं आएगा क्योंकि हमने उसको आर में कन्वर्ट कर दिया। ईटन थर्ड फॉर्म उसकी आगे बाय, और दे की हमने फॉर्म पढ़ी थी जो प्रोनाउंस के अंदर के दे, देर और दैम, और उसको दैम लिख देंगे। डज आमिर थ्रो अ बॉल, ये क्वेश्चन वाला है तो डू डज की जगह हम इज़ एम आर वगैरह से लिख देंगे। बॉल सिंगुलर है क्योंकि तो हमारा फिर हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, ये हमारा स्ट्रक्चर है इसका, ये वाला बड़ा हुआ हेल्पिंग वर्ब वाला। थ्रोन बाय आमिर, इस बॉल थ्रोन बाय आमिर, क्या आमिर ने बॉल को थ्रो किया, ये भी हमारी चीज़ क्लियर होगी। ओके, लास्ट पे हु रिंग्स द बेल, कौन बेल बजाता है। हु को आपने चेंज करना होता है बाय होम के अंदर, ये आपने याद रख लेना है। और बाय होम जब यूज़ करेंगे, बाय होम यूज़ करते हुए आपने क्या करना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। ये इज़ एम आर यूज़ होगा, बाय होम इज़ द बेल रंग, ये थर्ड फॉर्म एंड पे आती है, बाय होम इन द बेल रंग। ओके, अब मूव करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते थे इज़ एम आर, और हमने बात की थी उसके साथ हमने प्लस बी या एन जी लिख देना है। जैसे सारा इज़ ड्राइंग अ कार्टून, आ कार्टून सब्जेक्ट आ जाएगा स्टार्ट पे। ओके, फिर हमने लिखना है हेल्पिंग वर्ब, आ कार्टून एक है सिंगुलर है तो इज़ और प्लस बीइंग, इज़ बीइंग फर्स्ट थिंग, सेकंड इज़ बीइंग। ड्राइंग की थर्ड फॉर्म आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब की, ड्राउन, किसने ड्रॉ किए हैं, बाय सारा, सारा ने, सिंपल बात होगी। शी इज़ ड्रिंकिंग मिल्क, एंड वाली चीज़ उठा के शुरू में ले आएंगे मिल्क। इज़ एम आर लिखा हुआ है तो आपने इज़ एम आर लिखना है साथ और प्लस बीइंग भी लिखना है। ओके, लिख दिया। ड्रिंकिंग की फॉर्म बनानी है हमने, ड्रंक किसने पिया है, बाय ही की हमने फॉर्म बनानी है कौन सी, ही, हिज और हिम, बाय हिम। दे आर नॉट हेल्पिंग हर, नॉट वाला फिक्र है, दे आर नॉट हेल्पिंग हर, और ये एंड वाली चीज़ हमने शुरू में लानी है। तो अगर ही लिखा हो तो हिम और शी लिखा हो तो हर, और अगर हर को शुरू में लाना हो तो इसकी पहली फॉर्म शी बनती है, शी शुरू में लिख दिया। इज़ नॉट बीइंग, इज़ के साथ हमेशा हमने बीइंग लिखना है। हेल्प्ड उसकी सेकंड थर्ड फॉर्म लिख दी हमने। बाय कौन से, दे की फॉर्म हमने लिख दी दैम। ओके, लास्ट पे हमारा ये आर दे सेलिंग बुक्स, और हमारा उसी तरह रहेगा, एंड वाली चीज़ उठा के पीछे ले आएंगे, बीइंग आर बुक्स बीइंग सोल्ड बाय दैम, बीइंग इसकी वजह से यूज़ हुआ है और सोल्ड बाय दैम दे के साथ यूज़ हुआ है। हु बाय अ मोबाइल, हु बाय को हम यूज़ कर देंगे, किस में कन्वर्ट कर देंगे, बाय होम के अंदर, और उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। इज़ बाय होम इज़ द मोबाइल बीइंग बॉट, इज़ के साथ हमने स्टार्ट में लाया तो फिर हमारा जो सब्जेक्ट था वो बन गया, ऑब्जेक्ट हमारा मोबाइल था, और मोबाइल के साथ हमने बीइंग यूज़ करना है इज़ के साथ, ये वाला, ठीक है। गट्ठा तो यूज़ नहीं कर सकते ना, बॉट, और यहाँ पर बाय वगैरह बाद में नहीं आएगा क्योंकि ये पहले यूज़ हो चुका है।